नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लीनिंग ऑफ रिवर्स के बारे में। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें हम एग्जांपल भी लेंगे राइन नदी के ऊपर, राइन रिवर के ऊपर, जो कि स्विट्ज़रलैंड के एल्प्स के पहाड़ों से निकल के 4 देशों की यात्रा करते हुए जर्मनी पहुँचती है और वहाँ भी बिल्कुल क्लीन, एकदम उसका ट्रांसपेरेंट वाटर होता है। और किस तरीके से हर साल इतने बिज़िएस्ट जलमार्गों में से एक राइन नदी, और जो कि लगभग हर साल 7 से 8 हज़ार के करीब-करीब, जिसके अंदर विमान भी चलते हैं, जल के विमान, जो कि काफ़ी कार्गो और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद भी ये नदी किस तरीके से बिल्कुल क्लीन, ट्रांसपेरेंट रहती है। और अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो एक स्टेट में बहने वाली नदी या इवन 2 स्टेटों से गुजरने वाली नदी की भी किस तरीके से पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन या ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी में कितना इफ़ेक्ट होता है। अ, अगर राइन नदी की बात करें तो लगभग 1970-80 तक ये नदी भी उतनी साफ़ नहीं थी। इसमें भी काफ़ी गंदगी या मरी हुई मछलियाँ या इस तरीके से ओवरऑल गंदगी रहा करती थी। पर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड से लेके जर्मनी तक सब सरकारों ने मिलके इसके ऊपर ओवरऑल काम किया। क्योंकि नदियों के आस-पास ही सारी सभ्यता ही बसी हैं आज तक भी, और भारत में भी। और वाटर एंड एयर आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिना पानी और बिना साफ़ हवा के अच्छा जीवन भी नहीं है। तो नदियों का साफ़ रहना सभ्यताओं के लिए, इंसानी जीवन के लिए, ह्यूमैनिटी एंड ओवरऑल सोसाइटी एंड कम्युनिटी के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब 1970-80 तक ये नदी उतनी साफ़ नहीं थी और उसमें गंदगी रहा करती थी, उसके बाद किस तरीके से उन सब कंट्रीज़ ने, स्विट्ज़रलैंड ने, जर्मनी ने अपने सब नदियों के आस-पास, और जो ह्यूमन डायरेक्ट वेस्ट या ह्यूमन कंज्यूमर जो वाटर वेस्ट था, उसको किस तरीके से इतने सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए टाइमली बेसिस पे। और ये बिल्कुल इस पे काफ़ी कोशिश करी कि नदी में बिल्कुल भी बिना ट्रीटेड वेस्ट वाटर ना जाए। उसके अलावा थोड़ी-थोड़ी दूरी पे जहाँ से नदी जैसे गुज़रती है, तो उसके बाद उन्होंने किस तरीके से संरक्षित एरिया छोड़ा कि एक नेचुरल फॉरेस्ट टाइप एरिया बनाया जाए, ताकि अ, उसके अंदर अपने आप जो नेचुरल जो क्लीनिंग होती है रिवर की, जैसे कि उसके अंदर काफ़ी सारे प्लैंकटॉन्स होते हैं अब, या बायो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि ओवरऑल गंदगी को एज़ अपना फूड की तरह कन्वर्ट कर देते हैं, और ओवरऑल जो रिवर की बायोडाइवर्सिटी है, जो रिवर का अपना जो नेचुरल क्लीनिंग है, वो भी हो सके। इन सब चीज़ों पे फ़ोकस किया। तो अगर भारत की सरकारें, केंद्र की सरकारें, राज्य सरकारें भी इसके ऊपर फ़ोकस करें, और एक एक मेजर उन्होंने जो उस पे फ़ोकस किया कि नदी जहाँ से भी बहती है तो उसके आस-पास जितनी भी कल्टीवेशन है, उनके ऊपर मिनिमम से मिनिमम जो है यूरिया या इस तरीके से केमिकल का यूसेज हो, ताकि वो उस पानी में कम कम से कम मात्रा में मिले, और ओवरऑल पानी की जो क्वालिटी है, जो वाटर क्वालिटी है, वो मेंटेन रहे। तो अगर भारत की सरकारें भी इस तरीके से अपनी नदियों के ऊपर फ़ोकस करेंगी और नदियों की क्लीनिंग के ऊपर फ़ोकस करेंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है हम भी इम्प्रूव कर पाएँगे। जय हिंद, जय भारत।